ये तो हमारा जमीन है। आज तक कहाँ था? इससे पहले बीजेपी 93 में आई थी ना। थी आज उतनी सड़कें हैं, नहीं है, ट्रेन थी उतनी थी। वो लैंड तो देखा जब जमीन खाली थी, जंगल थी, आप पत्रकारों की आज भी छोड़ दे उसको। आप पत्रकारों की सरकार जब चाहेगी आपकी जमीन ले लेगी, वहाँ पे जिसको बनाना होगा, रेलवे ट्रैक बनाना होगा या स्टेशन बनाना होगा, प्लेटफॉर्म बनाना होगा, या फिर उसको तो वो कुछ देखते ही नहीं थे कि क्या चल रहा है। जो चीज हड़प के ली गई है वो चीज तो हमें लेनी पड़ेगी ना। हम देश का युद्ध है, तो हम यही चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में जो भी हो रहा है या फिर अभी जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, बिल्कुल सही हिसाब से हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं था लाल किले के ऊपर और बहस हमारी हो रही थी भाषा के ऊपर। लेकिन भाषा की बातें होते होते जब दिल्ली के बुलडोजर पे बात पहुंची तो किस तरीके से बहस ने टर्न लिया, आइए सुनते हैं। ऐसा ही कह रहा है। जो बटला हाउस में जो तोड़ा जा रहा है, 6 मंजिल है, 5 मंजिल है। 70 साल के बाद यूपी के गवर्नमेंट को ध्यान आ रहा है कि भैया ये हमारी जमीन है। आज तक क्या कर रहा था? अगर वो अवैध है, आईजीएल गैस कैसे देता है, बीएससी पावर कैसे देता है, पानी की सप्लाई कैसे होती है, ये बताओ। आपको मिल जाता कैसे होता है? सर अभी आपको जगह मिल जाता है। बात ये हो रही है, वो कनेक्शन दे रहा है, वो रजिस्ट्री के ऊपर थोड़ी देता है, वहाँ पे आगे रजिस्ट्री थोड़ी देख के देता है। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ एक जमीन आपकी है कि उसकी बात हो रही है। अरे सुनो सर, ठीक है, मैं माना जमीन किसी का भी। 70 साल के बाद यूपी गवर्नमेंट को याद आ रहा है भैया ये तो हमारा जमीन है। आज तक कहाँ था? इससे पहले बीजेपी 93 में आई थी ना, उस समय कहाँ खोई थे? क्या एक मिनट सुनो, सेंटर में सेंटर में कौन है? सेंटर में बीजेपी है ना। ये बताइए उसका श्रेय बनता है कि नहीं बनता है? पहले जो सड़कें थी आज उतनी सड़कें हैं, नहीं है, ट्रेन थी उतनी थी। वो लैंड तो देखा। जब जमीन खाली थी, जंगल थी, आप पत्रकारों की आज भी छोड़ दे उसको। आप पत्रकारों की प्रवक्ता मेरे छोड़ दे। नहीं, मैं छोड़ने की बात में कर ही नहीं रहा। मैं क्या कह रहे छोड़ने की हैं? बात आपने कर ही नहीं रहा। सरकार जमीन कहाँ? वो जमीन कहाँ है? चिन्हित किया आपने? जमीन कहाँ आपने? नहीं, आपने चिन्हित किया है। वो एकदम बैक साइड है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर से फ्लाई ओवर जा रहा है, इधर पाथवे है, इधर सर्विस रोड है, वो अंदर है, उससे गवर्नमेंट का तो कोई फायदा भी नहीं है। आपकी जमीन ले सकती है, चाहे वो आपकी लीगल हो या इलीगल हो। सरकार जब चाहेगी आपकी जमीन ले लेगी, वहाँ पे जिसको बनाना होगा, रेलवे ट्रैक बनाना होगा या स्टेशन बनाना होगा, प्लेटफॉर्म बनाना होगा, या फिर उसको कोई भी चीज बनाना होगा, वो आपको कहीं ना कहीं से आपको अवैध घोषित करके हटा देगा। यही है बंदा। सरकार की जमीन नहीं, ये पूरा भारत ही सरकार का है। अगर आपकी जमीन होगी, आपकी जमीन होगी तो ₹1 अरे यहाँ जो डीडीए का जो घर टूटा है मच्छी मार्केट जस्ट सामने वाला, 1600 फ्लैट मिला है। मुझे लग रहा है कि कई हजारों घर टूटे हैं, कई हजार घर टूटे हैं। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? आप बोलो कि मुआवजा देगी, किसको मिलेगा? जिसको मिला है उसको किस पे मिला है? भैया 1600 का कंपेयर आप 3200 से करोगे बाकी लोगों को। अरे सुनो तो भाई, जिसको मिला है उसको क्यों दिया? उसको भी नहीं देती सरकार अगर ऐसी बात थी तो। नहीं, उसको किस लिए दिया? इन्होंने ये बोला कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, तो 1600 का कंपेयर आप 3200 से करोगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1600 को भी गवर्नमेंट ने क्यों दिया? अगर ऐसी आपकी बात ही करनी थी, किसको मिला है? सबका नहीं ठेका लिया है। आज से 40 साल 40 साल 50 कोई भी आगे बस उसको दे दे। 40 साल 50 साल पहले जो 40 साल 50 साल मुंह से बोल रहे हो भाई। अरे कंप्लीट उनको टोकन मिलता था। जिनको टोकन मिला है ना, उनको जाके फ्लैट अलॉट हुआ है। मॉडल टाउन से पहले उनको फ्लैट अलॉट हुआ है। बोलने से कुछ नहीं, वो दे रहे हैं। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। 2012 से पहले जिनको दे रहे हैं उनको क्या जरूरत है? उनको भी नहीं देते। मॉडल टाउन में सुनो ना, जिनके पास पेपर हैं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे भाई साहब कि किसको दिया तो फिर उनको क्यों दिया? उनको भी नहीं देते जिनको दिया है। जिनके पास पेपर है तो कारण होगा जिनको दिया है, जिनको नहीं दिया है। जिनके पास टोकन है सबको भी नहीं मिला है। भाई कुछ का हो रहा है स्कैनिंग, कुछ की जांच हो रही है, लेकिन टाउन से पहले ना, मॉडल टाउन से पहले एक एरिया आता है। मॉडल टाउन में आजाद नहीं, मॉडल टाउन से पहले, वो आजादपुर तो बाद में, पहले जब इधर से आप जाओगे आजादपुर बाद में आता है सर। मॉडल टाउन से पहले जब आप इधर से जाओगे तो ठीक है, वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर कम से कम 100 साल से ऊपर की वहाँ पर वो जमीन थी और गवर्नमेंट जमीन है। गवर्नमेंट ही लोग बसे थे वहाँ पर, सरकारी ही स्टाफ बसे थे, कोई बाहर प्राइवेट नहीं थे। कम से कम वहाँ पे 1000 से 1500 बिल्डिंग को तोड़ दिया। तो ये सरकार जो है ना, उसको जब आएगा मन में सरकार में कोई जमीन चाहिए, वो अवैध बता करके कोई तो सर ये मत बोलो अवैध बता के नहीं। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट है, कहीं से रेलवे लाइन निकाल रहे हैं, रोड निकाल रहे हैं, वो तो मुआवजा देंगे ना। वो तो अब एयरपोर्ट बना वहाँ पे जेवर में बन रहा है तो वो तो ले रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं। ध्यान रखिए, राम मंदिर बना, कितने पूरे कह रहे होंगे उनके, टूटी नहीं, टूटे घर टूटे नहीं, दुकानें कितनी जगह है ना। आपकी जो घर है, एक मिनट सुनिए, आप रुको, आपका जो घर है ना जहाँ पे बना हुआ है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो या दिल्ली हो, जिस जगह पे आपका घर बना हुआ है ना, वो आपकी जमीन नहीं है। वो आपके मरने के बाद ना कोई इंसान खरीद लेगा, बेच लेगा, 100 साल के बाद कोई और उसके ऊपर रहेगा। तो आपकी जमीन परमानेंट नहीं है, वो सरकार बाद में ले लेगी। सरकार की ही जमीन है पूरा भारत। ये जिसका राज होता है उसकी होती है। ये शहर की बात कर रहे हैं। गाँव के अंदर GS लैंड की जमीन
जितनी गवर्नमेंट प्लेस ज़मीन है, आपके बुजुर्गों के पेड़ हों, 100 साल पुराने पेड़ हों, आप पेड़ हटा लीजिए या फल खाइए, उस ज़मीन पे आप रोक कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर्वे बाई ड्रोन द्वारा हो रहा है, ड्रोन द्वारा सर्वे, उनको मैप दे दिया जा रहा है जिला से। आप ज़मीन वाले कितनी ज़मीन है? 50 बीघा। 50 बीघा उसमें आपके पिताजी के नाम 25 बीघा है, और GS लैंड इमारती लकड़ी जंगल कब्जा करके आप बैठे हैं। टोटल प्लेस वो गवर्नमेंट प्लेस है, उसको आपको छोड़ देना पड़ेगा। सब जो है सांस खींच के बैठे हैं, भैया ये गवर्नमेंट प्लेस, ना तो उसको बैनामा कर सकते हैं आप, ना आगे प्रधान से मिल के हरियाली का पट्टा होता है, 25 साल का आप हरियाली का पट्टा, लेकिन वो भी अगर पात्र हैं तब वो हो सकता है। अपात्र हैं, आपके पास ज़मीन है, बिल्कुल नहीं होगा। जिसके पास एक दूर ज़मीन नहीं है वो पट्टा उसको होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी सभी की राय, आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताएं। दिल्ली में जो सरकार चेंज हुई, बीजेपी सरकार है, कैसे देख रहे हो रेखा गुप्ता की सरकार? अभी तो फिलहाल एक्टिविटीज पे कह रहे हैं बहुत बुलडोजर चल रहे हैं, नहीं चलने चाहिए। हमारे एरिया में भी चले हैं। कहाँ से हो आप? मैं सागरपुर साइड। आप उधर भी चले हैं? वहाँ पर चले हैं क्योंकि वहाँ पर ना जैसे क्या कहते हैं, फ्रूट की दुकानें थी जो थोड़ी आगे सड़क पे आ रही थी। हाँ, तो घरों पे जो नालों के ऊपर है, जो ट्रैक के ऊपर है, रेलवे ट्रैक के ऊपर चल रहा है, वो कैसे देख रहे हो? ठीक हो रहा है? ठीक ही हो रहा है। अब उन लोगों की सरकार थी तो वो कुछ देखते ही नहीं थे कि क्या चल रहा है। जो चीज हड़प के ली गई है वो चीज तो हमें लेनी पड़ेगी ना, जो गवर्नमेंट की है। पहले कहाँ थे? पहले बीजेपी की सरकार कहाँ थी? नहीं, सरकार तो सरकार है, कोई भी सरकार है, तो पहले क्या कारण है कि इनको बसने दिया गया? राजनीति के तहत क्या वोट के लालच में इनको बसने दिया गया? किसने दिया गया? क्या कारण है जो इनको रहने दिया गया, अतिक्रमण करने दिया गया, जगह जगह इन्होंने घर बनाया? यूनिटी थी ना, यूनिटी थी, इन लोगों की यूनिटी थी। अगर ये लोग करते तो इन्हें वोट कहाँ से मिलता? वो तो कह रहे हैं कि अब हम वोट ले लेना हमसे, अब यूपी बिहार में वोट है, हम ज्यादातर वहाँ के हैं, वहाँ वोट नहीं डालेंगे बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे जब हमारा घर तोड़ रहे हो तो। अच्छा, ऐसे बोला गया। क्या कहोगे? ये काम ठीक हो रहा है वैसे? सब यमुना की सफाई हो, चाहे अभी नालों वगैरह सीरेज वगैरह पे काम ठीक हम देश का यूथ है तो हम यही चाहेंगे कि आगे फ्यूचर में जो भी हो रहा है या फिर अभी जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, बिल्कुल सही हिसाब से हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपने बात रखी ना, यंगस्टर से बात करनी जरूरी थी, सभी मुद्दों को सिलसिलेवार आपने जवाब लिया। आप कहाँ तक सहमत है जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पर तू वो कह रहे बोलेगा नहीं पर